Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. Today I am recording a vlog और आज है 7 जुलाई। ईद बहुत ज़्यादा करीब है तो बाज़ार के चक्कर लग रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को व्लॉग में दिखाया जाए। मैं हमेशा जो है वो अपनी दोस्त के साथ जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो कभी कुछ चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। यहाँ पे उसको कुछ चाहिए थे ट्राउज़र्स, तो हम आए हुए थे हसन गारमेंट की शॉप पे। इनके पास बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े होते हैं। यहाँ से हमने लिए थे कुछ ट्राउज़र्स, एक वाइट में लिया था और एक ब्लैक कलर में लिया था। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे ट्राउज़र के डिज़ाइंस थे और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। सो यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट के हसन गारमेंट पे जो भी कपड़े हैं, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसके बाद हम जा रहे थे कोई भी अच्छा सा कुर्ता ढूंढने या कोई अच्छी सी सैंडल ढूंढने के लिए। ये सारा मिशन रोड है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी शॉप्स हैं और रीज़नेबल शॉप्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, वेलबरी, बनांजा, रिएक्ट और काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स अगर आपको चाहिए। उसके बाद हम आए थे यहाँ पे, मुझे ये कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आई डोंट नो ये कुर्ता तो नहीं है बट ये कुछ इसी स्टाइल का था, कलरफुल, मगर जो इसका काम था वो सेम कुर्ते की तरह था। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे हम नीम की चाड़ी में किसी एक लोकल शूज़ की शॉप पे आए थे और इनके पास बहुत ज़्यादा प्यारे कुर्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में। अगर आप लोग कुर्ता लवर हैं तो आप लोग इस शॉप में ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कुर्ते मिलेंगे। और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाएं और वहाँ से जाके आप शॉपिंग करें। इन शॉप्स पे आपको रीज़नेबल बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल सकती है। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आ रही है। वो कहते हैं ना कि पीस कोई एक ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होता है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में होता है। तो आपको सिर्फ ढूंढना पड़ता है कि कौन सी अच्छी चीज़ है, तो आपको आराम से इन शॉप्स में मिल जाती है। यहाँ पे हमने ये वाला जो कुर्ता था वो ले लिया था। ये आंटी के पैर में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये उन्होंने ले लिया था। आई थिंक दिस वाज फॉर 700 और 600। और जो यहाँ पे कुर्ते थे वो आपको 450-500 के रेंज में मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी सैंडल्स थी और कुछ बहुत ज़्यादा डिसेंट एंड सोबर सैंडल्स भी थी जो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। उसके बाद हम आ गए अपनी फेवरेट ज्वेलरी के स्टॉल पे। ये एक स्टॉल होता है, इनके पास बहुत हसीन ज्वेलरी होती है। और ज्वेलरी के लिए ये होता है कि अगर आप लोकली कोई भी ज्वेलरी परचेज़ करते हैं ना, तो वो जो है ना बहुत जल्दी काली हो जाती है। मगर हम इन जो ये स्टॉल है, इसका नाम है सज्जाद भाई की ये स्टॉल है। इनका मैंने शायद आगे कार्ड भी लगाया है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ये आप लोगों को जो ज्वेलरी देंगे, बिलीव मी गाइस, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। 1-2 साल आप उसकी अगर केयर ना भी करें, आप इसे किसी बॉक्स में रखते हैं तो वो बिल्कुल भी काली नहीं होती है। मैं हमेशा अपनी ज्वेलरी इन शॉप से लेती हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे ये क्यूट से स्टड्स टाइप गोल्डन कलर के टॉप्स लिए थे। ये बहुत प्यारे लगते हैं ईद के लिहाज से। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ ईद पे बहुत ज़्यादा हैवी सी ज्वेलरी पहनना, बड़े बड़े झुमके और ये सब। मगर लास्ट की ईद से क्या हो रहा है कि इतनी गर्मियों में ईद आ रही है कि आप वो पहन नहीं सकते ज़्यादा देर के लिए। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी कलेक्शन है जिसमें बड़े बड़े बहुत झुमके हैं और मेरे पास छोटे छोटे स्टड्स कोई बेसिकली होते ही नहीं थे। मगर लास्ट की ईद से जब मैंने ये स्टड यहाँ पे देखे, इस तरीके का इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से टॉप्स होते हैं, तो मैं इनसे यहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में, लिटरली बहुत ज़्यादा।
और यहाँ पे मैंने ये भी लिए थे, हम सब ने लिटरली सेम कड़े लिए थे, ये गोल्डन कलर के। ये बहुत ज़्यादा इन है आजकल मार्केट में, ये भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। और अब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश लिटरली हर जगह ही हो रही होगी आई थिंक। यहाँ पे मैंने ईद के लिए छोटे से क्यूट से जो है ना, ये इसको आई डोंट नो, इसको स्टर्ट कहते हैं, इसको टॉप्स कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, बट मैंने ये लिए थे इयररिंग्स आई थिंक दीज आर द इयररिंग्स। मगर मैंने ये लिए थे, ये बहुत ज़्यादा क्यूट से थे, छोटे से। आप इसको पहन भी लें तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, या आप कहीं जा रहे हैं या आप इसको वैसे ही घर में पहन के रखें। अगर आपने गोल्ड के नहीं पहने, अगर आप मेरी तरह हैं, आप गोल्ड के टॉप्स घूम कर देते हैं और वो चीज़ें घूम कर देते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। और क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा छोटा सा है, मेरे हाथ की चूड़ियाँ और कड़े बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरी दोस्त ने कहा कि जब मैं ले रही हूँ तो तुम भी ये लोगी और हम सेम लेंगे, और मैंने लेने, तो मैंने कहा भाई ठीक है। अब सबसे छोटा साइज़ ये था, स्टिल मुझे ये एक साइज़ बड़ा है, मगर ये प्यारे लग रहे थे। इनकी जो प्राइस थी ये आई थिंक अंडर 500 थी, यस। इनके अंदर जो शाइन थी कड़ों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और बहुत ज़्यादा ओरिजिनल लग रही थी। ये जो डिज़ाइन है ये गोल्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। यहाँ पे हम कुछ चेन्स भी देख रहे थे, मगर हमने कोई चेन ली नहीं थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश थी, तो अभी इतने अच्छे तरीके से मैं देख भी नहीं सकी थी। और यहाँ पे मैंने ये दूसरे टॉप्स भी लिए थे, ये क्योंकि मेरे कानों में 2 ईयर प्रेसिंग हुई हुई है, एक तो जो नॉर्मल होती है वो वाली और एक उससे ऊपर वाली, तो उसके लिए मैं चाह रही थी कोई उससे भी छोटा क्यूट सा हो जो प्यारा लगे। तो फिर मैंने ये देखा, उन्होंने मुझे ये दिखाया, बहुत छोटा सा ये राउंड में था। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि इनके पास ये वाले भी कितने क्यूट थे, तो मैंने ये भी ले लिए थे। ये 2 मैंने लिए थे और मुझे लगा कि दोनों अच्छे हैं और हर सूट के साथ, आपके ड्रेस के साथ ये कॉम्बिनेशन चल सकता है और काफ़ी अच्छा लगेगा, तो मैंने ये 2 ले लिए थे। और ये 2 मुझे मिले थे 300 रुपीज़ के, मतलब कैन यू गाइस इमेजिन कितना ज़्यादा सस्ता। मतलब ये मुझे पड़े, एक पड़ा 150 का और 2 हुए 300 के, सो इट्स वेरी रीज़नेबल गाइस। उसके बिल्कुल सामने अब मैं आ गई अपने टेलर के पास, और यहाँ पे इनका नाम है फ़रहान भाई, और ये हमारे कपड़े सीते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे टेलर हैं, बहुत अच्छे से कपड़े सीते हैं हम लोगों के। यहाँ पे मैं उनसे एक सूट लेने आई थी ईद के दिन का, मगर उन्होंने कहा कि अभी वो प्रेस हो रहा है तो अभी मुझे नहीं मिल सका, मगर मैं आपको जल्द वो भी दिखाऊंगी कि वो उन्होंने किस तरीके से सिया है, और ईद के ड्रेसेस भी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं उन्हें कुछ पीको की चीज़ें दे रही थी और समझा रही थी दुपट्टों पे किस तरीके से पीको होनी है। काफ़ी ज़्यादा रश थी बाज़ार में, बहुत ज़्यादा रश थी, मतलब ईद करीब है तो इस लिहाज से तो बाज़ार में बिल्कुल चलने की भी जगह नहीं है। उसके बाद हम एक और खुशों की दुकान पे गए थे, वहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हमने फ़िलहाल कोई सैंडल या खुशा वगैरह नहीं लिया, वो बस एक ही लिया था जो आप लोगों को दिखाया। अब हम यहाँ पे आ गए थे मेकअप की शॉप पे, ये नीम की झाड़ी पे। ये बहुत अच्छी मेकअप की शॉप है, रीज़नेबल, यहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलते हैं और उनके पास फेक भी होते हैं, आप जो बोलेंगे वो आपको दिखा देंगे। यहाँ पे सारी बेसेस हैं इनके पास और हर चीज़, लाइक हेयर कलर भी है यहाँ पे। भाई हम कह रहे थे कि कोई जो है ना हैंड वाइटनिंग की कोई क्रीम इस तरीके की वो दिखा दें, क्योंकि मेरी जो दोस्त है वो जॉब करती है और वहाँ पे जो है ना उसके हाथ पैर सब चीज़ जो है ना स्किन वो उसकी काली हो चुकी है। एक जो स्किन पे डलनेस आ जाती है वो आ चुकी है उसकी स्किन पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी शहर का पानी आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्रीम्स देख रहे थे कुछ, और हमने यहाँ पे ली थी कुछ नेल पेंट्स।
मैंने अपने जो लेंसेज हैं वो भी यहीं से लिए थे। यहाँ पे ये अब कुछ लेंसेज दिखा रहे हैं। अच्छा, ये वाले लेंसेज की मैं बात कर रही थी। ये वाले जो लेंसेज हैं ये किसी को सूट करते हैं, किसी को सूट नहीं करते। इनके बिल्कुल बराबर में आपको बॉटल वाले लेंसेज दिख रहे होंगे, वो मुझे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं और उनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं जब खुद परचेज़ करती हूँ तो मैं वो बॉटल वाले लेंस लेती हूँ, क्योंकि आई एम कम्फर्टेबल विद दैट। मुझे चाहिए था एक ग्लिटर पैलेट जिसमें सारे ग्लिटर्स हों और बहुत प्यारे से शेड्स हों। वो उनके पास अभी अवेलेबल नहीं था, बट उन्होंने कहा है कि 1 दिन में या 2 दिन में वो आ जाएगा, तो वो भी लेंगे। तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कौन सा पैलेट ले रही हूँ और उसका रिव्यू भी करूँगी आप लोगों के साथ। ग्लिटर शेड्स आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं किसी भी आई मेकअप के अंदर, तो इसलिए मुझे अभी एक पैलेट लेना है जिसमें सारे ग्लिटर शेड्स हों। सो लेट्स सी मैं वो कब लेती हूँ। यहाँ पे हमने लिए थे एक शायद ब्राउन शेड लिया था, क्योंकि ब्राउन शेड भी आजकल बहुत इन है, वो बहुत ट्रेंड में है। तो एक ब्राउन शेड लिया था और एक पता नहीं कौन सा शेड लिया था। यहाँ पे ग्रीन शेड्स भी थे और बहुत डिसेंट जो शेड्स होते हैं, मगर जो ब्राउन होता है, अगर आपने कोई ऐसा शेड लेना है जो आप कैरी कर सकें मैं कहूँ, तो ब्राउन शेड आप लोग ले सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा आइस पे प्यारा भी लगता है और बहुत नेचुरल डिसेंट भी लगता है। हर कोई बहुत इजीली ब्राउन कलर के जो लेंस हैं वो कैरी कर सकता है। यहाँ पे ये वाला लिया था, दोनों ब्राउन शेड्स हैं। और हमने कोन मेहंदी भी ली थी, क्योंकि ईद आ रही है तो कोन मेहंदी नहीं लें ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ने ईद की शॉपिंग में क्या क्या ले लिया है। क्या आप लोग के कपड़े बन चुके हैं? क्या आप लोग के दर्जी ने आप लोग को कपड़े दे दिए हैं या अभी तक नहीं सिए? हर जगह बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो जानवरों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप लोग अगर कोई जानवर ले रहे हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा केयर करें कि आप लोग उनको अच्छे शेल्टर में रखें और वो लोग बीमार ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे से हमने सारी चीज़ें ली। उसके बाद किसी दूसरी शॉप से मैंने यहाँ पे ली थी वैक्स। इस बार मैंने लिया सॉफ्ट टच की वैक्स। मैं इसका रिव्यू ज़रूर करूँगी। और गार्नियर का कलर लिया है मैंने अपनी अम्मी के लिए, ख़ुद के लिए नहीं। मैं अपने बालों को कलर नहीं करती। यहाँ पे जब मैं घर आई तो बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा था। मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद तूफ़ानी बारिश हुई जिसमें मैंने ये वॉइस ओवर दिया है आप लोगों को। So that's it for the vlog. If you like the vlog, so don't forget to like, share, comment, and please don't forget to subscribe. Thank you.